अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे कढ़ाई गोश्त जो कि बहुत ही ज़्यादा पसंद किया जाता है। हम लोग रेस्टोरेंट में जाके बीफ कढ़ाई गोश्त खाना पसंद करते हैं, तो आज बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल का कढ़ाई गोश्त बनाएंगे हम लोग। बनाना भी बहुत ही आसान है और मैंने इसको बिल्कुल ऐसे बनाया है कि आप घर पे इसको इजीली बना सकते हैं। बीफ कढ़ाई गोश्त बनाने के लिए सबसे पहले 1 कप ऑयल लेना है आपने कढ़ाई में। ऑयल जैसे ही गर्म हो जाएगा, इसमें बारीक चॉप किए हुए प्याज डाल देंगे। बिल्कुल बारीक चॉप कर लेने हैं आपने, जितने बारीक कर सकते हैं। अब इन प्याजों को यहाँ पर थोड़ा सा लाइट सा गोल्डन करना है आपने, और चम्मच चलाते हुए इनको पकाएं। 4 से 5 मिनट लगेंगे। और इसके साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को पूरा देखा करें ताकि आप किसी भी चीज़ को मिस ना कर सकें। और अब इसमें 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे। इसको भी हमने साथ ही चला लेना है। 1 से 2 मिनट इसको भी पका लेंगे। यहाँ पर आग का फ्लेम हमने तेज रखा हुआ है इस वक्त। और जैसे ही इसमें अच्छी सी खुशबू आनी शुरू हो जाए, तो हम इसमें डालेंगे गोश्त। गोश्त मैंने यहाँ पर बीफ का लिया 1 किलो। ये देखें, इस साइज़ की मैंने बोटियाँ बनवाई हैं और इसको अच्छे से धो लिया है। धोने के बाद अब इसमें डाल देंगे हम। और इसमें डालने के बाद हमने इसको इतना फ्राई करना है कि इसके अंदर जितना भी पानी है बीफ का वो सारा ड्राई हो जाए। बिल्कुल इसमें पानी ड्राई हो जाए और गोश्त जो है उसका हल्का हल्का सा गोल्डन सा कलर होना शुरू हो जाए। अच्छे से भुनाई करनी है आपने, क्योंकि भुनाई जितनी अच्छे से करेंगे आप उतना ही ज़्यादा टेस्ट आएगा। जब आप रेस्टोरेंट में जाते हैं, रेस्टोरेंट के खाने खाते हैं, तो उनके खानों में टेस्ट इसी वजह से होता है कि वो भुनाई जो है ना वो बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। जितनी भुनाई हो सकती है उतनी आप कर लें। और इसके साथ ही मैंने साबुत लहसुन के 2-3 जवे डाल दिए यहाँ पर। ये भी बहुत ही अच्छे लगते हैं खाने में, क्योंकि इनका एक अलग से ही टेस्ट होता है। जब आप खाने में इनको एक 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 कली लेते हैं ना, तो बहुत ही टेस्टी लगती है। ये देखें, काफ़ी हद तक पानी जो है वो खुश्क हो चुका है और ऑयल जो है वो सेपरेट होना शुरू हो गया है। मुझे तकरीबन 10 मिनट लगे थे इसको फ्राई करने में। यहाँ पर 1 किलो गोश्त है। जैसे ही आपको लगे कि ऑयल सेपरेट होने लग गया, तो आपने यहाँ पर इसमें डाल देने हैं टमाटर। टमाटर मैंने 4 अदद लिए हैं, उनको बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया है। और इन टमाटरों को डाल के आपने इनको मिक्स करना है और अच्छे से इनकी भी भुनाई करनी है। और अब यहाँ पर हम इसको एक बार मिक्स करके 2 मिनट के लिए कवर कर देंगे। उससे क्या होगा कि टमाटर जो है ना वो नरम हो जाएंगे। नरम होने से बहुत जल्दी वो टेंडर हो जाते हैं, गल जाते हैं, पक जाते हैं। तो 2 मिनट के लिए इसको कवर करते हैं। 2 मिनट के बाद ये देखें, टमाटर बिल्कुल नरम हो गए हैं। अब हमने चम्मच चलाते हुए इसको पकाना है। इतना पकाएंगे कि टमाटर बिल्कुल इसमें मैश हो जाएं। और इसके साथ ही आप कौन से शहर में बैठ के हमारी वीडियो देख रहे हैं ये भी कमेंट में ज़रूर बताएं। आपके कमेंट हमारे लिए बहुत ही अहमियत रखते हैं। ये आपका प्यार होता है जो हमें बहुत ही प्यारा लगता है। यहाँ पर ये देखें, टमाटर बिल्कुल इसमें मिक्स हो गए हैं और उनकी ग्रेवी सी बनती जा रही है। और अब यहाँ पर इसमें डालेंगे थोड़े से मसाले। मसाले जो हैं उसमें हमारे पास जो चीज़ें हैं वो थोड़ी सी हैं, लाइट से मसाले हैं। कश्मीरी लाल मिर्च है, कुटी हुई लाल मिर्च एक एक चाय का चम्मच, कश्मीरी लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच, 1 चाय का चम्मच कसूरी मेथी, नमक हस्बे जायका, आधा चाय का चम्मच हल्दी और आधा चाय का चम्मच काली मिर्च। अब इन मसालों को भी यहाँ पर थोड़ा सा भून लेंगे हम। देखें, कश्मीरी लाल मिर्च जो है ना उसके साथ इसकी रंगत इतनी प्यारी बन जाती है कि दिल करता है कि हम खाने को खाते ही जाएं। आपको खाना वाइट वाइट सा नहीं मिलता। और पाकिस्तान में तो कहा जाता है कि जब तक खाने का रंग अच्छा ना हो तो खाने को दिल ही नहीं करता, बेशक उसका स्वाद जितना मर्जी हो। और अब हम इसमें डाल देंगे पानी। पानी हमने यहाँ पर 1 से 1.5 लीटर डालना है। आप गोश्त के हिसाब से देख लें कि जानवर कितना बड़ा है जिसका आपने गोश्त लिया है। और 1 लीटर मैंने पानी डाल दिया यहाँ पर। मुझे तकरीबन इसको पकाने के लिए 60 मिनट लगे थे। और यहाँ पर हमने मीडियम हीट करके इसको कवर कर देना है ऊपर से। और कवर करके इसको 1 घंटे के लिए छोड़ देंगे। आपके पास टाइम कम भी लग सकता है, ज़्यादा भी लग सकता है, तो आपने साथ साथ चेक करते रहना है। तो इस पॉइंट पे आके मैंने इसको देखा था। अब देखें, पानी भी काफ़ी हद तक ड्राई हो चुका है और तकरीबन मीट जो है हमारा वो 80% तक टेंडर हो चुका है। इसको चेक करने के लिए आपने क्या करना है कि किसी भी बोटी के अंदर छुरी लगानी है। वो अगर इजीली चली जाए तो समझिए आपका मीट टेंडर हो रहा है।
और यहाँ पर हमने 6 से 7 सब्ज़ मिर्चें ली हैं, वो डाल दी हैं। वो साथ साथ जब पकेंगी तो उनका पूरा फ्लेवर इस सालन के अंदर आएगा। और ये देखें बिल्कुल पानी जो है वो ड्राई होने लगा है। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा दही शामिल कर देंगे। अगर आप दही पसंद नहीं करते, इसी तरह से खाना चाहते हैं, तो आप दही को स्किप कर दें और आपका खाना जो है वो तकरीबन रेडी है। अब दही को यहाँ पे मिक्स करेंगे और दही का पानी भी हमने अच्छे से ड्राई करना है। ये देखें ग्रेवी के अंदर जो पानी सा है ना हल्का हल्का, ये हमने ख़त्म करना है बिल्कुल। और ये देखें हड्डी जो है उससे गोश्त अलग होना शुरू हो गया है, तो समझिए कि गोश्त आपका टेंडर हो गया। यहाँ पर थोड़ा सा डालेंगे इसमें गरम मसाला और साथ ही धनिया और साथ ही थोड़ा सा अदरक डालेंगे बारीक स्लाइसेस में कटा हुआ। और इसको करेंगे मिक्स। मिक्स करने के बाद आपने इसको कवर कर देना है और चूल्हा कर देना है बंद। 2 मिनट के लिए कवर करके छोड़ दें, ताकि जो धनिया और मसाला है ना उसकी खुशबू जो है ना वो इसके अंदर एक फ्लेवर बन जाए। हम अक्सर रेस्टोरेंट में देखते हैं कि हमें उसके अंदर से फ्लेवर आ रहे होते हैं हर तरह के, लेकिन घर पे ऐसा नहीं होता। उसकी वजह ये है कि हम लोग ये लास्ट वाले मसाले डालने के बाद इसको कवर नहीं करते, फ़ौरन से सर्व कर देते हैं। तो यहाँ पर 2 मिनट कवर किया है। 2 मिनट के बाद ये देखें कितनी अच्छी खुशबू और कितनी अच्छी रंगत आ गई है। तो ये हमारी जी कढ़ाई गोश्त जो है वो रेडी हो गया है। इसको आप मटन बीफ दोनों में बना सकते हैं और इसी तरीके से आप चिकन में भी बना सकते हैं। चिकन में बस पानी नहीं जाएगा। तो ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त जायका, बहुत ही प्यारा बना था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, शेयर कर दें और कमेंट भी कर दें। तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।